Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हमारे ट्राइबल जो हमारी जो जनजाति है उसकी सीरीज को। और अगला जो हम ट्राइब पढ़ने वाले हैं वो है गोड़ाइत। गोड़ाइत ट्राइब जो है ये झारखंड के टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का मात्र 0.06% है। इनकी अगर हम प्रजाति की बात करें तो द्रविड़ और प्रोटो एस्ट्रोलॉइड दोनों ही प्रजाति से ये बिलोंग करते हैं। ये सदान क्लास की ट्राइब है और गोत्र को ये लोग बांध, इंदुआर, खलखो या टोपो फॉर्म में इनकी गोत्र है। लैंग्वेज की बात करें तो सदानी लैंग्वेज है। ठीक है। एरिया ऑफ कंसंट्रेशन इनका पलामू और रांची है। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर है। प्रोहिबिट है इसमें सेम गोत्र में मैरिज। ठीक है, जनरली हमने हर एक ट्राइब में ही देखा कि संगोत्रीय विवाह जो है निषिद्ध है। डिटी की बात करें तो देवी माई और पुरुबिया देवता जो है इनके मेन डिटीज हैं। रिलीजियस हेड को ये लोग बैगा कहते हैं। और फेस्टिवल्स की बात करें तो कर्मा, सरहुल, सोहराय, जीतिया, नावाखानी, फागु जितने भी प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स हैं इस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन जो है आपको गोड़ाइत ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। बहुत ही छोटी जनजाति है इसलिए इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी हमको ध्यान ऐसे रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब अगली जो ट्राइब है वो है बिरहोर ट्राइब। ये एक इम्पोर्टेंट ट्राइब है और ये एक प्रिमिटिव ट्राइब भी है झारखंड का। ठीक है। बिरहोर जो वर्ड है इसका मतलब होता है क्या? तो देखो, बिरहोर सबसे पहले तो मुंडारी लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गया। बिर का मतलब होता है जंगल और होर का मतलब होता है आदमी। तो एज अ होल बिरहोर का मतलब होता है मैन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का आदमी। ठीक है। इसमें भी दो क्लास हैं। एक होता है जो नोमैडिक लाइफ जीते हैं और एक होते हैं जो सेटल्ड लाइफ जीते हैं। जो बिरहोर नोमैडिक लाइफ जीते हैं उनको उल्थू या भुलियास बोला जाता है। और ऐसे बिरहोर जो सेटल्ड लाइफ जीते हैं उनको जांघी या थानिया बोला जाता है। यूथ डॉर्मेट्री इनका जो है उसको गितियोड़ा या टंडा बोलते हैं। तो गितियोड़ा तो आपने सुन रखा है, बस टंडा आपके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें एक तो आता है दोंदा कंथा और एक आता है डिंडी कुंडी। तो ये जो यूथ डॉर्मेट्री है उसी को, जो बॉयज की यूथ डॉर्मेट्री होती है उसको डोंडा कंथा बोलते हैं और गर्ल्स की यूथ डॉर्मेट्री को डिंडी कुंडी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैरिज को सदर बापला मैरिज जो है यहाँ पे बेस्ट फॉर्म है। ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। इनका जो रेसाइडिंग प्लेस है उसको टंडा बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और स्मॉल झोपड़ी होती है यहाँ पे उसको ये लोग कुम्भा या कुरहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुम्हा, कुम्बा, कुम्बा बोलते हैं या कुरहर बोलते हैं। क्या है? कुम्बा या कुरहर बोलते हैं। और ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है। और जनरली ये जो झोपड़ी होती है उसमें ये जो नोमैडिक लाइफ जीने वाले उल्थू या भुलियास होते हैं ना, यही लोग इस तरीके के झोपड़ी बनाते हैं और उसमें रहते हैं। तो जो परमानेंट रेसाइडिंग प्लेस होता है उसको टंडा बोला जाता है और जो छोटी छोटी झोपड़ियां होती हैं उसको कुंभा या कुरहर बोला जाता है। अब देखो, कुंभा और कुरहर में भी क्या है कि दो कैटेगरी है। एक तो जो बड़ा कुंभा होता है उसको ओड़ा कुंभा बोलते हैं और जो छोटा छोटा झोपड़ी होता है उसको चू कुंभा बोलते हैं। ठीक है, तो ओड़ा कुंभा और चू कुंभा आपको पता होने चाहिए। अब इनका जो प्रिंसिपल होता है ये बेसिकली लूट लाओ और कूट खाओ की जिंदगी ये जीते हैं। ठीक है। इसमें अलग अलग कैटेगरी ऑफ लैंड है, जैसे कि बेरा लैंड, गोड़ा लैंड और बाड़ी लैंड। बेरा लैंड का मतलब होता है लो लैंड, गोड़ा लैंड का मतलब होता है हाई लैंड और बाड़ी का मतलब होता है मिडिल लैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। बिरहोर जो है ये कम्युनिटी बेसिकली जंगली कम्युनिटी है। ये जंगल में रहना पसंद करते हैं और जंगल को ये लोग एज अ कम्युनिटी एसेट मानते हैं। इस ट्राइब में जो सेलिंग है लैंड का वो प्रोहिबिटेड है, ध्यान रखिएगा।
हेप्रोम जो है इनकी मेन डीटी है, हेप्रोम, ये भी ध्यान रखिएगा, नई टर्मिनोलॉजी है। इनमें अलग अलग डांस परफॉर्म किए जाते हैं जैसे डोंग, लागरी और मुतकर डांस। और पॉलीगैमी का कल्चर जो है इस ट्राइब में देखने को हमको मिलता है। तो इतना इंफॉर्मेशन जो है आपको बिरहोर ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगला जो हमारे लिए ट्राइब है वो है आपका बिरजिया ट्राइब। बिरजिया की बात करें तो झारखंड का टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 0.07% ये कंस्टिट्यूट करता है। ये अपने आप को पांडुरिक नाग की डायनास्टी मानते हैं। क्या? पांडुरिक नाग की डायनास्टी। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी ट्राइब है जो अपने आप को पांडुरिक नाग डायनास्टी से बिलोंग करता हुआ मानता है? तो बिरजिया ट्राइब। ठीक है, इनकी क्लास जो है वो सदान क्लास है। बिरजिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जंगल की मछली। तो बिर तो हमने बोला ही कि बिर का मतलब होता है जंगल, और अजिया या जो भी संधि विच्छेद निकल के आता होगा उसका मतलब है मछली, तो जंगल की मछली। ठीक है, एरिया ऑफ कंसंट्रेशन इनका रांची है। दो क्लास है, एक है सिंदूरिया और एक है तेलिया। तो हमने देखा ही है कि सिंदूरिया ऐसे जो जहाँ पे सिंदूर कल्चर होता है शादी में वो सिंदूरिया, और जहाँ पे तेल लगाया जाता है वो तेलिया। सेम गोत्र मैरिज जो है इसमें प्रोहिबिटेड है। पंचायत का जो प्रमुख है उसको ये लोग बैगा बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जनरली हम जहाँ भी बैगा देखे हैं वो रिलीजियस हेड दैट इज प्रिस्ट के लिए यूज किया गया है, बट जो बिरजिया ट्राइब है वहां पे बैगा जो है वो पंचायत के प्रमुख के लिए यूज किया गया है। तो ये एक डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन है और ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, और इनमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है फूड से रिलेटेड। ठीक है, फूड से रिलेटेड देखो, ब्रेकफास्ट को ये लोग लुकमा बोलते हैं, लंच को ये लोग कलवा बोलते हैं, और डिनर को ये लोग बियारी बोलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस ट्राइब के लिए। कौन सी ट्राइब? तो बिरजिया के लिए। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन जो है आपको बिरजिया ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। अब हम अपने अगले ट्राइब पे बढ़ते हैं जो कि है बैगा ट्राइब। बैगा जो है ये झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड ट्राइब कहा जाता है। बैगा जो वर्ड है इसका मतलब होता है पुरोहित। हमने अभी देखा ही कि मैक्सिमम बहुत सारे जो ट्राइब्स है उसके जो रिलीजियस हेड है उसको पुरोहित कहा जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ कंसंट्रेशन जो है इनका रांची, सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग और लातेहार का एरिया है। अगर हम प्रजाति की बात करें तो ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करते हैं। पंचायत प्रमुख को ये लोग मुकद्दम बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और ये एक डिस्टिंक्टिव इंफॉर्मेशन है। जनरली हमने पंचायत प्रमुख में महतो देखा है, मांझी देखा है, और आई थिंक मुकद्दम है ना, और बैगा। बैगा भी अभी अभी हमने देखा कि बेरजिया में पंचायत प्रमुख को बैगा बोला जाता है। उसके बाद सैक्रेड एनिमल जो है इस ट्राइब का वो टाइगर है। प्रोमिनेंट डिटी की बात करें तो बड़ा देव, और इनका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वो है साल ट्री दैट इज सखुआ का गाछ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैरिज भी यहाँ पे अलग अलग फॉर्म है, जैसे लाम सेना जिसको सेवा मैरिज बोलते हैं, पैठुल जो कि ढुकू दैट इज हट मैरिज होता है, और उठावा जो है ये राजी खुशी मैरिज है। देखो आपको पूछ सकता है कि उठावा किस तरीके का मैरिज है, तो जनरली अगर उठावा हम बोलेंगे कि हरन मैरिज है, तो नहीं, उठावा जो है बेसिकली आपका राजी खुशी मैरिज है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इनमें जो डांस परफॉर्म किया जाता है जैसे कर्मा डांस है, झरपत डांस है और विमला डांस है। मेल जो है उसको दशान या शैला बोलते हैं, और फीमेल जो है ये रीना कहलाती है। तो डांसर्स हैं जैसे मेल जो है वो दसान या शैला कहे जाते हैं, और फीमेल डांसर्स जो है उनको रीना कहा जाता है। ठीक है, फिर ईयर का जो पहला फेस्टिवल है वो है चरेता। चरेता जो है बेसिकली बच्चों का एक बाल भोज है। तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन याद है ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो चरेता है
ये बैगा ट्राइब का पहला ईयर का पहला क्या बोलेंगे, एक फेस्टिवल है। और चरेता में क्या किया जाता है, तो बच्चों का बाल भोज है ये चरेता। ठीक है, जैसे नवरात्रि के समय 9 कन्याओं को खिलाया जाता है ना भाई, उसी तरीके का ये एक फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो ये बैगा ट्राइब से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अदर फेस्टिवल जैसे बिद्री, हरेली, नवभोज, फाग मनाया जाता है इनके द्वारा। और हर 9 साल में रसनावा पर्व मनाते हैं ये लोग। कौन सा पर्व मनाते हैं, तो रसनावा पर्व मनाया जाता है बैगा ट्राइब के द्वारा। ठीक है, अब अगला जो इंफॉर्मेशन है वो है सबर ट्राइब के बारे में। सबर जो है ये भी एक प्रिमिटिव ट्राइब है झारखंड का। एरिया ऑफ कंसंट्रेशन है रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, दैट इज बेसिकली जो आपका धालभूम वाला एरिया है वहां पे। इनमें भी 3 कैटेगरीज हैं, बट आप ध्यान रखिएगा कि जो झारा सबर होते हैं यही सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। बाकी जो बासु सबर और जैतापति सबर हैं ये झारखंड में नहीं पाए जाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। स्पीसी की बात करें तो प्रोटोएस्टेरॉयड है, इनमें भी गोत्र नहीं होता है, एकल विवाह प्रेवलेंट है, और ट्राइबल पंचायत के जो प्रमुख है उसको ये लोग प्रधान कहते हैं। गॉट इट। और अगला जो हमारा ट्राइब है वो है खोंद ट्राइब। खोंद ट्राइब का अगर हम पॉपुलेशन देखें तो बहुत ही कम, टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड का मात्र 0.003%। ये एक माइनॉरिटी ट्राइब है झारखंड का। एरिया जो है इनका संथाल परगना के एरिया में ये पाए जाते हैं। स्पेसी की बात करें तो प्रोटोएस्ट्रोलॉयड है। ठीक है, ग्राम प्रधान को गोटिया बोलते हैं। देखो ये आपके लिए एक नया टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान रखिएगा कि खोंद में जो ग्राम प्रधान होता है उसको गोटिया बोला जाता है। झूम एग्रीकल्चर को ये लोग पोड़चा बोलते हैं। ये भी आपके लिए एक नया टर्मिनोलॉजी है। पोड़चा जो शब्द है ये झूम एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। प्रधान देवता इनका बेनला पूर्णिया बूरा पेनू है, दैट इज सन गॉड का ही एक अलग नाम है। नर बलि का ट्रेडिशन यहाँ पर भी है, और इसको ये लोग मरियाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरियाह ट्रेडिशन। तो मरियाह ट्रेडिशन किससे एसोसिएटेड है, तो नर बलि का ट्रेडिशन को ही मरियाह ट्रेडिशन बोलते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो खोंधी भाषा। खोंद जो है अलग अलग कैटेगरी के हैं, जैसे कुहिया खोंद, तो ये लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं। फिर है डोंगरिया खोंद जो कि लोअर पहाड़ी एरिया में रहते हैं। देसिया खोंद जो है ये निम्न भूमि में रहते हैं। और सीत कुंद जो है ये बेसिकली कोरापुट से है। तो ये कैटेगरीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो खोंद ट्राइब है इनके द्वारा जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो है नाबानंद। और ये नावाखानी फेस्टिवल जो नया क्रॉप हार्वेस्ट होता है उसके बाद जो ट्राइब्स के द्वारा एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसी तरीके का खोंद ट्राइब के द्वारा भी फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको ये नाबानंद बोलते हैं। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन जो है खोंद ट्राइब के बारे में आई थिंक सफिशियंट है। और अगला जो हमारा ट्राइब है बथुड़ी ट्राइब, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बिगिन करेंगे। अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, सिर्फ छह ट्राइब्स और हैं। टोटल 32 ट्राइब्स हैं जिसमें से 25 हमने कवर कर लिया है। मात्र 6 ट्राइब्स हैं जिसको मोस्ट प्रोबेबली हम अगले लेक्चर में पूरा ही खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो थम्स अप बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।